आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात में सियासत तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती है। हालात और वाक़ात में इकनॉमिक पैकेज का कल रियासत के एलजी ने ऐलान भी किया है, लेकिन उस इकनॉमिक पैकेज पे कोई भी कश्मीर वादी में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करे तो कैसे करे, अपनी उलझन में है और ये उलझन कुदरत की आफत के आई हुई है। पिछले लगभग 100 घंटे से कश्मीर स्टैंड स्टिल पे रहा। वो आफत ऊपर वाले की थी, वो बर्फ़ का तूफ़ान था और इस बर्फ़ के तूफ़ान के दौरान आम आदमी या आम इंसान का घर से बाहर निकलना क्या, घर के अंदर दुबक के रहने में भी परेशानी ही थी। कड़ाके की ठंड और फिर ऊपर से कुदरत का कहर, और उसी कहर में कश्मीर में इंतज़ामिया भी डूब चुकी थी, कहीं नज़र नहीं आ रही थी। कल रात तक श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भीड़ जमा हुई थी। लगभग 72 घंटे के बाद कश्मीर का हवाई राब्ता दुनिया से हुआ तो सही, लेकिन श्रीनगर के हवाई अड्डे तक पहुंचना किसी आम आदमी के लिए कारे सरदर्द नहीं बल्कि कारे गिलकार के बराबर भी नहीं था। श्रीनगर के हवाई अड्डे से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक ट्रैफिक का वो निज़ाम कि जो सुबह घर से 8 बजे निकला वो रात 8 बजे ही श्रीनगर के हवाई अड्डे पे पहुंचा। और अगर कोई चल के कोई किसी न किसी तरीके से श्रीनगर के हवाई अड्डे पे पहुंचा तो एयरलाइंस वालों की वो मनमानियाँ कि आम आदमी वहाँ से भी मायूस ही लौटा। सिक्योरिटी का झंझट और सिक्योरिटी के नाम पे आम आदमी की शिकायत यही कि सीएसएफ उन लोगों की मनमानियां भी थी और उन लोगों की मनमानियों की वजह से आम आदमी को हवाई जहाज़ में सफ़र करना करीबन यही और लग रहा था कि वो कर नहीं सकेगा। वजह क्या एयरलाइंस वालों की मनमानियां किराया दुगना तिगना चुगना कर दिया था। वो किराया जो कभी 4000 हुआ करता था 14 से 24 के करीब भी कर दिया गया था। और फिर श्रीनगर के हवाई अड्डे की सूरत-ए-हाल के हवाले से आम लोग यही बता रहे थे कि जहाज़ तो हैं लेकिन कहीं न कहीं अनाकनी कर रहे हैं उठने में और बैठने में, और ये जहाज़ उड़ाने वाले बताया जाता था एयरलाइंस वाले कंपनी किसी न किसी तरीके से पैसेंजर्स को डिले करवा रहे थे। कोविड के नाम पर भी पैसेंजर्स को कल रोका गया और कोविड के नाम पर कुछ लोग जो करीबन 1 घंटा पहले हवाई अड्डे पे पहुंचे उन्हें बताया गया कि 3 घंटे पहले पहुंचना था। कोविड गाइडलाइंस हैं इसलिए उन्हें बिठाया नहीं जा सकता है। उनकी रीशेड्यूलिंग की गई और रीशेड्यूलिंग भी करीबन 15 दिन बाद की गई, और इस बीच में जो कुछ बचा उससे कहा जाता है कि जो टिकट्स बचे ब्लैक मार्केट में बेचे गए। ये कश्मीर की सूरत-ए-हाल, लेकिन कश्मीर आने वाले पैसेंजर भी यही रोना रो रहे थे। जम्मू के हवाई अड्डे पर भी जम्मू कश्मीरियों को परेशान होना पड़ा और दिल्ली के हवाई अड्डे पर भी कश्मीरियों को परेशान होना पड़ा। दिल्ली के हवाई अड्डे से लोगों ने बताया कि कश्मीर आने वाली फ़्लाइट्स में बताया जा रहा था कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पे कोई परेशानी है इसलिए वो श्रीनगर लैंड नहीं कर सकते हैं। और फिर 5 बजे के बाद बताया गया कि अंधेरा है, अंधेरे में तो श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ उतर नहीं सकता है। ये सूरत-ए-हाल कल रात देर गए तक की थी और आज दिन भर की सूरत-ए-हाल आपको बताएं कि आज हल्की हल्की धूप जो निकली थी उस धूप ने कश्मीरियों के चेहरों पर मुस्कान ज़रूर लाई तो ज़रूर थी, लेकिन फिर भी रोना ही था। बड़ी सड़कें खोली तो जा चुकी हैं लेकिन गली कूचों से लेकर अंदरूनी सड़कों पे बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने कल बाद दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये भी बताया था कि मैन पावर तो है लेकिन मशीनरी नहीं है। वही पुरानी टूटी फूटी मशीनरी से जुगाड़ तो किया जा सकता है, लेकिन इस कुदरती आफत से लड़ने के लिए जुगाड़ कैसे करें? उस टूटी फूटी मशीनरी से जुगाड़ नहीं हो सकता है, लोगों को परेशानी हो सकती है। आज़ादी के 70 साल बाद भी जुगाड़ की जब बात आती है तो सवाल डेवलपमेंट पे बड़े खड़ा होते हैं। उस डेवलपमेंट पे जिसका पिछले ही हफ्ते कुछ लोगों ने वादा करके वोट भी लिया है, दावा करके वोट भी हासिल किया है, उसी डेवलपमेंट का रोना आज भी रोया जाता। और इस सारे के बीच में कल रात को कुछ और भी देखने को मिला। कश्मीरी में कहें तो कुछ और कहानी थी। ज़रा आवाज़ सुनिए, आपकी आवाज़ आपको बताएगी कि कल रात को साउथ कश्मीर के पुलवामा से लेकर दूसरे इलाकों में ये खूंखार, ये दहशत भरी आवाज़ कौन सी थी।